तो गाइस आज की इस वीडियो में हम आपको इस सलवार की पूरी वीडियो कटिंग के साथ और स्टिचिंग के साथ बनाकर सिखाने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को जरूर दबा लें। इससे क्या होगा, जब भी हम आपके लिए कोई और वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। कपड़े पर हमने प्रेस लगा ली है और उसके बाद पहले तो आप जानिए कि इसमें लंबाई कितनी रखेंगे हम सलवार की जो लंबाई रखेंगे वो रखेंगे 38 और मोहरी रहेगी नीचे की लगभग 12 इंच। अब इसके बाद जैसे हमने ये कपड़ा बिछाया है तो सलवार की लंबाई कैसे निकालेंगे। देखिए सलवार की लंबाई हम निकालते हैं, पहले तो आधा इंच का निशान लगाते हैं, इसलिए कि जब हम इस पे बेल्ट चढ़ाते हैं तो ये उसमें चला जाता है। अब हम यहाँ पर इंची टेप को रखेंगे इस तरीके से। जो ये हमने आधा इंच का मार्क लगाया है इस पर 6 इंच निशान रखेंगे। ऊपर को इंची टेप को 6 इंच निकाल देना है यहाँ पे। फिर उसके बाद 38 इंच नापना है। ध्यान से देखिएगा, ऊपर हमने 6 इंच इंची टेप को निकाल दिया है और उसके बाद 38 इंच लंबाई पे निशान लगाएंगे। ये 38 इंच निशान लग गया। अब आधा इंच सलवार की मोहरी में जो जाएगा दबाने में वो रखेंगे एक्स्ट्रा। अब अपना सीधा वाला स्केल लेंगे और इस तरीके से निशान को पूरा सीधा कर देंगे। गाइस जो नॉर्मल सलवारें कटती हैं वो इस तरह से कटती हैं। यहाँ पर 6 इंच का इस तरीके से कट लगाया जाता है और फिर 2.5 इंच का ये छोड़ा जाता है। तो ये सब नहीं होना है, इसमें इसमें क्या होना है, ये पूरा पल्ला रहना है, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ पूरा पल्ला रहेगा। अब हम इसकी जो मार्किंग आप जो देख रहे हैं इस मार्किंग पे ही कटिंग कर देंगे ऐसे। मोहरी पर जो है बहुत अच्छा डिजाइन बनने वाला है नीचे, क्योंकि इसमें प्लेटें नीचे भी पड़ेंगी और ऊपर भी पड़ेंगी। ये नई चीज है बिल्कुल हम जो आपको सिखा रहे हैं। और अगर आपको वीडियो ज्यादा पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अब इसको हम इकट्ठा कर लेते हैं और फिर से दोबारा से कपड़े को ऊपर की तरफ ऐसे खींचेंगे और फिर बढ़िया तरीके से प्रेस लगा देंगे। हमने कपड़े को इस तरीके से बिछा लिया है। अब जो हमने ये पल्ला पहले काटा था उसको इस तरीके से इसके ऊपर बिछाएंगे। ये बढ़िया तरीके से बिछा लिया और मिला लेंगे सब तरफ और सेम कटिंग कर लेंगे। अब इसके बाद गाइस आपने इसमें आसन का निशान लगाना है। तो देखिए आसन का निशान कैसे लगता है। यहाँ पर जो हमने पहले आधा इंच का ये निशान लगाया था सेम वही निशान आगे की तरफ और ऊपर की तरफ 6 इंच निकालते हुए। आसन हमेशा 14 इंच पर रहता है, लेकिन अगर किसी लेडीज की हाइट ज्यादा है तो आप 15 भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर आसन का निशान 14 इंच पर लगाएंगे। 6 इंच ऊपर निकाल के और नीचे की तरफ ऊपर से पूरा इंची टेप देखेंगे 14 इंच। तो ये निशान लग गया और ये इस निशान पर आपको इस तरीके से नोचेस लगा देने हैं। तो फ्रेंड्स ये तो हो गए हमारे पार्ट कटिंग। पार्ट भी इसी में है, कली भी इसी में है, इसी में डिजाइनर सलवार बनेगी। अब हम काटेंगे बेल्ट और फिर उसके बाद रुमाली। तो फ्रेंड्स ये हमने कपड़ा लिया है बेल्ट काटने के लिए। बेल्ट की जो चौड़ाई रहती है वो रहती है 8.5 इंच और जो लंबाई रहेगी वो रहेगी ग्राहक के अकॉर्डिंग। जितना ग्राहक सलवार में नाप दे के जाता है उसी में बेल्ट का नाप होता है। तो हम यहाँ पर इसका जो बेल्ट रखेंगे वो रखेंगे 23 यानी कि 23 इंच। आधा इंच का इधर मार्जिन जाएगा और आधा इंच का इधर मार्जिन जाएगा। उसके बाद देखिए 23 यानी कि 23 इंच तैयार हो गया। अब यहाँ से हम 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इधर भी 8.5 पर लगाएंगे। इस निशान को इस निशान से मिला देंगे और फिर कटिंग कर लेंगे। ये तो हो गया फ्रेंड्स बेल्ट, इसको अलग रख देंगे। अब ये जो कपड़ा बचा है इसमें हम सबसे पहले तो निकालेंगे मोहरी बनाने के लिए कपड़ा। तो ये हो गया मोहरी बनाने के लिए कपड़ा, इसको भी अलग रख देते हैं। अब इसमें हम काटेंगे रुमाली। रुमाली काटने के लिए कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और फिर उसके बाद एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे और इस तरीके से इसकी कटिंग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये कट गई रुमाली। तो उम्मीद करते हैं आप ये सलवार की कटिंग अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद चलिए मशीन पर इसकी स्टिचिंग दिखाएंगे। फ्रेंड्स सबसे पहले हम बनाएंगे बेल्ट। बेल्ट हमने जैसे आपको 23 बताया था वैसे ही हमने निशान लगाए हुए हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको पक्की लब बनाएंगे ऐसे करके, एक दूसरे के ऊपर चढ़ा कर रखेंगे और एक सिलाई लगाएंगे।
देखिए फ्रेंड्स, सिलाई को हमने इस तरीके से लगाया, काला कपड़ा है, इस तरीके से हो सकता है आपको कम दिख रहा हो, लेकिन हम आपको पास से दिखा रहे हैं, इस तरीके से सिलाई लगानी है। फिर इसके बाद इसको ऐसे खोलेंगे, और खोलने के बाद ऊपर की तरफ एक पैर की सिलाई लगाएंगे। अब इसके बाद दूसरी तरफ से हम इसको पूरा बंद कर देंगे। अगर हम इसमें नेफा बनाते तो यहाँ पर ऐसे करते, देखो, यहाँ से इतनी सिलाई लगाते हैं और यहाँ से इतनी सिलाई छोड़ते हुए सीधी सिलाई लगा देते, यानी कि इतने बीच की सिलाई छोड़ते हैं। लेकिन इसमें हम लास्टिक डालेंगे तो इस वजह से इसमें हम ये खुला वाला हिस्सा नहीं रखेंगे, इसको भी हम पक्का इस तरीके से बनाएंगे। इसके बाद इसको भी इस तरीके से खोलेंगे और ऊपर से एक पैर की सिलाई लगा देंगे। तो गाइस, ये तो हो गया हमारा बेल्ट तैयार। इसमें हम जब लास्टिक डालेंगे तो वो डालेंगे सबसे लास्ट में, क्योंकि अभी हम लास्टिक डाल देंगे तो बेल्ट चढ़ाने में हमको दिक्कत होगी। बेल्ट को अब अलग रख देते हैं। अब लेते हैं हम अपनी सलवार। देखिए, यहाँ पर हमने आसन के कट लगाए थे, ये देखिए ये निशान है, यहीं पर हल्के से नोचिस लगाए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले रुमाली लगाएंगे। एक पल्ला अलग कर लेते हैं, ये दो है। इस कट से ऐसे करके मशीन के नीचे दबाएंगे और रुमाली लेंगे अपनी। ये रुमाली है। रुमाली को इस तरीके से इसके ऊपर ऐसे रखेंगे। गाइस, एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ पर किनारा है तो किनारे पर आप इस तरीके से जो रुमाली को हल्का सा पीछे रखेंगे और एक पैर की सिलाई लगाते हुए इसको अटैच कर देंगे। किनारे की होने की वजह से क्या होगा, इस पे इंटरलॉक आप ना लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। लेकिन अगर किनारा यहाँ नहीं आता है तो यहाँ पर आप इंटरलॉक लगा लें और इसको इस तरीके से खोलें। खोलने के बाद ऊपर से एक पैर की सिलाई लगा दें। जैसे हमने ये वाली रुमाली लगाई है वैसे ही सेम दूसरी साइड पर रुमाली लगाएंगे। यहाँ पर ये देखिए कट लगा हुआ है। अब इस वाले हिस्से पर हमने रुमाली जोड़ दी है। अब जो दूसरा वाला हिस्सा है उसको भी ले लेते हैं। ये है दूसरा वाला हिस्सा, इसको इस तरीके से खोलेंगे। और खोलने के बाद देखिए नीचे हमारा ये रखा हुआ है जिसमें हमने रुमाली लगाई है, और ऊपर की तरफ हम इसको ऐसे रखेंगे। देखिए यहाँ पर भी हमारा रुमाली का कट है, इस तरीके से मिलाएंगे और सीधी सिलाई लगा देंगे एक पैर का मार्जिन लेते हुए। तो गाइस, यहाँ पर रुमाली अटैच हो गई है। अब इसको इस तरीके से खोलेंगे और खोलने के बाद मार्जिन को इस तरीके से अंदर की तरफ करते हुए एक पैर की सिलाई ऊपर भी लगा देंगे। अब इसके बाद इन दोनों हिस्सों को इस तरीके से मिलाएंगे। और ये दोनों हिस्से हमने इस तरीके से मिला दिए। देखिए रुमाली है जो जोड़ी थी, अब इसको इस तरीके से करेंगे। यहाँ पर जो दूसरी रुमाली लगी हुई है उसको भी इस तरीके से इस पे दूसरे वाले पल्ले पर अटैच कर दें। इसको भी इस तरीके से खोलेंगे और एक ऊपर की तरफ से पैर की सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई लग गई। अब इसके बाद ये वाला जो रुमाली का हिस्सा है, दोनों में से कोई सा भी हिस्सा पकड़ लें। सबसे पहले आपको इस तरीके से बॉक्स प्लेट बनानी है। देखिए एक प्लेट हमने ये पकड़ ली, इसमें मार्जिन हमारा 1 इंच का गया है और इस पर सिलाई लगा देंगे। यहाँ से भी वही 1 इंच का हिस्सा अंदर करते हुए ऐसे करके ये प्लेट ऐसे डाल देंगे। तो ये हो गई बॉक्स प्लेट, इसको बोलते हैं। पीछे की तरफ पड़ती है सिर्फ एक बॉक्स प्लेट, ये डाल दी हमने। अब ये बॉक्स प्लेट डालने के बाद इसको इस तरीके से ऐसे डबल फोल्ड करेंगे, और ये डबल फोल्ड करने के बाद में अब इस पे प्लेटों का निशान लगाएंगे। प्लेटों का निशान कैसे लगाया जाता है गाइस, देखिए बेल्ट में जो ऊपर प्लेटें पड़ती हैं वो आगे की तरफ इंची टेप को 8 इंच निकालेंगे। और जैसे हमने आपको बताया था 23 इंच बेल्ट है,
तो यहाँ पर 23 इंच देखेंगे कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है 23 इंच। 23 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे, और निशान लगाने के बाद में इस 23 इंच पर ही इस तरीके से नोचिस लगा देंगे, ये देखिए। अब यहाँ से इसको अलग अलग कर लेते हैं, यहीं से अब प्लेट डालनी चालू करेंगे हम। सबसे पहली प्लेट 1 इंच का मार्जिन अंदर करते हुए ऐसे डालेंगे, देखिए ये हो गया पहली प्लेट। अब दूसरी प्लेट भी इस तरीके से डालेंगे ऐसे, 1 इंच का ही मार्जिन पर अंदर जाएगा, और यहाँ पर जो गैपिंग आएगी वो आएगी 1/4 इंच, यानी कि 1 1/4। गाइस ध्यान से देखिएगा, कैमरामैन थोड़ा कैमरा पास लाकर दिखा दें, प्लेट की जो दूरी है वो इतनी है, इतनी ही आपने रखनी है। इसी तरीके से आपने पूरी प्लेटें डालनी है। अब यहाँ पर आप देखिएगा, इस ये रुमाली वाला हिस्सा दोबारा से आ चुका है। तो यहाँ पर आपने ये रुमाली पर प्लेट आ गई है, यहाँ से आपने क्या करना है, प्लेटों का रुख चेंज कर देना है। अभी हमारी तरफ को इधर को पड़ रही है, लेकिन अब प्लेटों का जो रुख होगा वो इधर की तरफ होगा ऐसे। प्लेटें यहाँ पर आप गिन लीजिए कितनी आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 प्लेटें इधर आई हैं, तो 9 ही प्लेटें इस साइड से इधर को आएंगी, इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7, 7 पड़ गई, दो और पड़ेंगी, इस तरीके से एक डालेंगे। और ये आप देख सकते हैं जो हमने नोचिस लगाए थे वो नोचिस आ चुका है। इस तरीके से इसको पकड़ेंगे और ऐसे ये प्लेट डाल देंगे। तो यहाँ पर 9 और 9 दोनों 18 प्लेटें हमारी पड़ चुकी हैं। अब इस तरीके से यहाँ पर ये देखिए बेल्ट इस पे चढ़ाया जाएगा। प्लेट डालने के बाद अब हम इसको नापेंगे ये कितना आ रहा है, क्योंकि हमारा बेल्ट जो है वो 23 इंच है। यहाँ से इंच टेप ऐसे रखेंगे, और देखिए यहाँ तक हमारा ये पूरा 23 इंच आ रहा है। यानी कि जो हमने आपको तरीका बताया है प्लेटें डालने का बेल्ट चढ़ाने के लिए, एकदम परफेक्ट है। इसी तरीकों को अगर आप अपनाएंगे तो उम्मीद करते हैं आप हमेशा अच्छी ही प्लेट डालेंगे और एकदम परफेक्ट तरीके से बेल्ट को चढ़ा लेंगे। अब लेते हैं हम अपना बेल्ट। बेल्ट को इस तरीके से रखेंगे और ऐसे कर लेंगे। और एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ पर जो प्लेटों का जो रुख चेंज हुआ था, यानी कि एक इधर से और एक इधर से, यहाँ पर 20 सेंटर है। 20 सेंटर को ऐसे पकड़ेंगे, और यहाँ पर ये जोड़ जो आप देख रहे हैं ये वाला, इस जोड़ को जोड़ से मिलाएंगे, 20 सेंटर इस तरीके से रखेंगे, और ऐसे करके आधा इंच का दबाव लेते हुए इस पर सीधी सिलाई पूरी गोलाई में लगा देंगे। तो फ्रेंड्स ये हमने बेल्ट इस तरीके से चढ़ा दिया है, और देखिए यहाँ पर जो ये प्लेटें हैं वो इस तरीके से आ चुकी है, देखिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो गोलाई हमने जो आधा इंच का दबाव लेते हुए की है सिलाई, इस पर हम पहले इंटरलॉक लगा लेंगे और फिर ऊपर की तरफ से एक पैर की सिलाई लगाना दिखाएंगे। तो गाइस देखिए इंटरलॉक कर ली है हमने, और उसके बाद इसको इस तरीके से मार्जिन को जो है हम ऊपर की तरफ करते हुए सिलाई लगाएंगे एक पैर की। ये एक पैर की सिलाई लग गई। अब इसके बाद हम इसमें लास्टिक डालेंगे। तो लास्टिक डालने का तरीका भी हम आपको इसी वीडियो में सिखा रहे हैं, लेकिन आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के पास वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस लास्टिक डालने के लिए हमने यहाँ पर 25 इंच लंबाई में लास्टिक ली है, और इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करने के बाद ऐसे एक दूसरे के ऊपर चढ़ाएंगे और सिलाई मार देंगे। आप अपना बेल्ट लेंगे, ये देखिए। पहले तो बेल्ट के ऊपर क्या करेंगे, यहाँ पर एक जो सिलाई है कच्ची लगाएंगे, जिससे कि आपको लास्टिक डालने में आसानी होगी।
तो फ्रेंड्स ये हो गई कच्ची फोल्ड। अब इसके बाद प्लास्टिक लेंगे और इस तरीके से ऐसे रखेंगे और ऐसे सिलाई लगाएंगे। देखिए लास्टिक पर सिलाई नहीं चढ़ेगी, लास्टिक से थोड़ा ज्यादा कपड़े को फोल्ड करें। लेकिन लास्टिक डालने से पहले आपको क्या करना है, काम सलवार को सीधा कर लेना है। ये सलवार को सीधा कर लिया और इसके बाद ऐसे करके लास्टिक को रखेंगे और थोड़ा ज्यादा रखेंगे। इससे क्या होगा कि लास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं आएगी। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी लास्टिक जो है कम पड़ गई है। अब आपने क्या करना है, देखिए इस तरीके से यहाँ पर पकड़ना है और ऐसे लास्टिक को खींचना है। अगर आप यहाँ पर लास्टिक पे सिलाई चढ़ा देते तो ये लास्टिक इस तरीके से नहीं निकल पाती। देखिए जैसे इस तरीके से अब निकल रही है। तो गाइस ये चीज ध्यान रखनी है, आपने लास्टिक पे सिलाई ना चढ़े। यहाँ पर देख सकते हैं हमारी लास्टिक पूरी हो गई है। अब सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। अब इसके बाद इसको इस तरीके से खींचेंगे और लास्टिक को पूरे हिस्से में बांट देंगे। ऐसे देख सकते हैं पूरा तान दिया हमने, लास्टिक में इस तरीके से पूरा तनाव आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, बीच सेंटर में एक सिलाई लगा देंगे। यहाँ से इस तरीके से पकड़ेंगे और खींचते जाएंगे। ये देखिए लास्टिक में डिजाइन आ रहा है। इसी तरीके से आप भी जब लास्टिक को लगाएंगे तो इसी तरीके से आपका भी बनता जाएगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने यहाँ पर बड़ी ही फिनिशिंग के साथ लास्टिक को डाल दिया है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा लास्टिक डालने का तरीका, सलवार बनाने का तरीका। लेकिन अब नीचे की तरफ प्लेटें डालेंगे यहाँ पर जहाँ मोरी बनेगी, क्योंकि यहाँ पर पूरा कपड़ा है इस तरीके से। तो प्लेटें कैसे डालनी है, देखिए यहाँ से इस तरीके से इसको ऐसे ऐसे रखेंगे और इस तरीके से प्लेटें डालेंगे। लेकिन आपने क्या काम करना है, ऐसे करके, सॉरी ये गलत प्लेट पड़ गई है, इसको खोल देते हैं अभी। इस तरीके से दोनों हिस्सों को मिलाएंगे और बीच सेंटर में एक नोचिस लगा लेंगे यहाँ। ये बीच सेंटर का नोचिस हो गया, इससे हमें पता रहेगा ये बीच सेंटर है। अब यहाँ से हम प्लेट दोबारा से, जैसे हम पहले आपको बताए थे, सेम वही प्रोसेस रहेगा। ऐसे करके प्लेट डालेंगे, इस तरीके से प्लेटों को डालते जाएंगे। तो गाइस देखिए ये हमारा बीच सेंटर आ चुका है। यहाँ पर ये नोचिस आप देख रहे हैं, ये है नोचिस, दोबारा से देख लीजिएगा। नोचिस तक ही आपने ये प्लेट डालनी है। और यहाँ पर आप नाप लेंगे कितना आ रहा है इससे। ये हिस्सा आ रहा है 13 इंच, यानी कि वो सॉरी 6.5 इंच। तो 6.5 इंच ही वो दूसरा वाला हिस्सा तैयार होगा। और प्लेटें नाप गिन लेंगे कितनी हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्लेटें इधर से हो रही हैं। तो अब 8 ही प्लेटें इधर से होंगी ऐसे। अब प्लेटों का रुख चेंज हो गया है, यहाँ से इधर की तरफ पड़ना चालू हो गई है। आपने भी इसी तरीके से डालनी है। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर हमने ये प्लेटें डाल ली हैं। और प्लेटें डालने के बाद में टोटल हिस्सा जो तैयार हुआ है हमारा 13 इंच हुआ है। देखिए ये हो गया 13 इंच का हमारा प्लेट डालने के लिए, डालने के बाद तैयार मोहरी वाला हिस्सा। जिस तरीके से हमने ये वाली प्लेटें डाली हैं वैसे ही दूसरे वाले पोंचे पर, यानी कि मोहरी पर सेम प्लेटें डाल लेंगे। और उसके बाद फिर आपको मोहरी बनाना बताएंगे। मोहरी बनाने के लिए हमने यहाँ पर ये फॉर्म ली है, जिसकी चौड़ाई आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने ली है वो 3 इंच है। और जो मोहरी बनाने के लिए हमने वीडियो में जो कटिंग की थी वो ये कपड़ा है। तो यहाँ पर
इस कपड़े पर हम इस तरीके से इसको ऐसे रखेंगे और इसको इस तरीके से इसके ऊपर फोल्ड करेंगे। अब इसके बाद ये एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। यहाँ पर हम सिर्फ आधा इंच का कपड़ा इस तरीके से छोड़ेंगे। ये आधा इंच का कपड़ा छोड़ा है और इसको पहले अटैच करेंगे और डिजाइन बनाना बता देंगे, फिर उसके बाद अगली मोरी हम बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपने पहले तो ये देखना है उल्टा सीधा। तो यहाँ पर हम ये उल्टे का निशान लगा देते हैं, ये है उल्टा। और उल्टी ही तरफ से हम इसके ऊपर ऐसे करके इसको ऐसे रखेंगे, ऐसे। और इस तरीके से आधा इंच चौड़ी सिलाई मार्जिन लेते हुए लगाते जाएंगे ऐसे। ये लगे, अब एक्स्ट्रा जो है इसको कट कर देंगे। अब इसको इस तरीके से पलटेंगे और पलटने के बाद में इसको ऐसे करके सीधी तरफ, बिल्कुल सीधी तरफ यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगाएंगे। जहाँ पर आपने प्लेटें बिल्कुल सीधी कर लेनी है इस तरीके से। अब इसके बाद आपने क्या करना है, जो ये प्लेटें सीधी करनी है और प्लेटें सीधी करने के बाद में इसके ऊपर आपने ऐसे प्लेटें सीधी करते हुए ही सिलाई लगानी है एक लंबी। अब इसके बाद गाइस देखिए, ये तो हमारी मोरी बन गई। अब इस पे हम कुछ लेसें लगाएंगे जिसके कारण इसकी जो खूबसूरती है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। फ्रेंड्स, मोरी पर लगाने के लिए हमने यहाँ पर दो तरीके की लेस ली हुई है, एक तो ये है और एक ये है। ये है कटाव वाली लेस, इसको लगाएंगे नीचे की तरफ ऐसे। और जो दूसरी वाली लेस है उसको इस तरीके से लगाएंगे। इसी हिसाब से हमने यहाँ पर ये मोरी की जो चौड़ाई है वो ली है। लेकिन अगर आपके पास लेस की जो चौड़ाई कम है तो आप ये मोरी की जो चौड़ाई है वो कम कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस लेस को अटैच कर देते हैं सिलाई मार के। अब इस पर एक सिलाई और लगाएंगे। अब इसके बाद ये वाली लेस भी इसके ऊपर अटैच कर देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमने लेस अटैच कर दी है। अब क्या करेंगे, इसको इस तरीके से ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ से 12 इंच नाप के और फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, जैसे हमने ये वाली मोरी कंप्लीट की है वैसे ही सेम तरीके से दूसरी वाली मोरी को कंप्लीट कर लेंगे और फिर इसकी बंद करके फिटिंग वाली सिलाई आपको करना सिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, दोनों ही मोरी हमने बना ली है। अब इसके बाद इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद में जैसे हमने आपको बताया था 12 इंच मोरी है, तो 12 इंच का आधा करके यहाँ पर 6 इंच पर निशान लगा लेते हैं। यहाँ पर भी आपने केवल आधा इंच का ही मार्जिन लेते हुए सिलाई लगानी है फिटिंग की। अब ये आ गया रुमाली वाला हिस्सा, तो यहाँ पर आपने ये जॉइंट रुमाली के एकदम मिलाने हैं एक दूसरे से और फिर सिलाई लगानी है।
दूसरा वाला जॉइंट इस तरीके से जॉइंट से जॉइंट मिला लेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर सिलाई को उतार देंगे, जैसे उधर से हमने यहाँ से सिलाई लगाई थी, अब दूसरी वाली मोरी को पकड़ेंगे और फिर दोबारा से सिलाई इसी तरीके से बंद करते हुए लगाएंगे। एक बार में आपने पूरी सिलाई नहीं लगानी है, इससे क्या होगा, इसकी फिटिंग में फर्क आ जाता है। यहाँ पे भी 12 इंच नापेंगे, 12 इंच का आधा करके 6 इंच पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर उतार देंगे। तो गाइस यहाँ पर ही हमने पहले वाली सिलाई उतारी थी और यही दूसरी सिलाई उतार दी। अब क्या करेंगे, यहाँ से दोबारा से एक सिलाई और लगाएंगे, इसको मार्जिन को कम कर देंगे। तो हमने यहाँ पर पूरी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हम सलवार को सीधा करके आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। देखिए ये है गाइस बोरी का फाइनल लुक, और ये इस तरीके से ये हमने पूरी सलवार कंप्लीट की है। आपको वीडियो में पूरा दिखाया है स्टेप बाय स्टेप। तो उम्मीद करते हैं आपको ये डिजाइनर सलवार बनाने का तरीका अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।